हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सरवार डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सब लोगों का त्योहार काफ़ी अच्छे से गुजरा होगा, मज़े में। गणपति आए चले गए, माता जी आई चली गई, अब आया है आपका करवा चौथ, और वो भी आपका अच्छे से गुजर गया होगा। और अभी अष्टमी को है आप लोगों का कि भाई अघोई आठम, बहुत से परिवारों में ये त्योहार मनाया जाता है। तो आपको तो पता ही है, ये नवंबर अक्टूबर का जो महीना है, ये कुल मिलाकर के हमारे हिंदू लोगों के त्योहारों का ही होता है। तो जी अभी हम ये देखेंगे कि जो मैंने बताया था आप लोगों को 1111 का पोर्टल, उसमें क्या क्या होने वाला है। मैंने बताया था आपको, उसके अंदर में सूरज, राहु और मंगल की एनर्जी मिक्स है, और प्लस है चंद्रमा, यानी कि टोटल फुल इमोशन एंड धमाल। तो अभी आप लोगों को ये देखना है कि भाई आप अपने इमोशन के ऊपर किस तरह से काम करते हैं और कितना मानते हैं। देखिए, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो लोग सदा मन की सुनते हैं, मन को सुकून देने वाली बातें अच्छी तो लग सकती हैं आपको, लेकिन आपके इनर सोल के लिए वो बातें अच्छी नहीं होती, समझे जी। मन का काम है आप लोगों को इधर उधर भटकाना, और दिमाग की फालतू की बकबक, ज्यादा दिमाग लगाने से भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूं तो वैसा हो जाएगा, मैंने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। यानी कि ये दिल और दिमाग हमारी सोल के सुकून को खा जाती हैं। जब तक हमें इस बात का समझ में आता है कि कोई और तो हमारा इस्तेमाल कर ही रहा था, हमारा दिल और हमारा दिमाग भी हमारा इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि हमने उसके ऊपर कंट्रोल रखा ही नहीं। ये बिना रस्सी के ये घोड़े हैं जो कि दौड़ते ही रहते हैं। आप सो जाएंगे तो भी आपको सपने भी वैसे आएंगे, क्योंकि दिन भर में 24 घंटे की बजाय 48 घंटे आप उसी विषय के ऊपर सोच रहे हैं। आप बोलेंगे इतने दिन के बाद में वीडियो बनाई और इतना लंबा लेक्चर जरूरी था। मैं कुछ भी सोचती हूँ, उसका निचोड़, उसका कारण और उसके पीछे की जो मेन बात है, उसके ऊपर मैं पूरा रिसर्च करती हूँ और अपने ऊपर लागू करके देखती हूँ। यही मैं यहाँ पे कुछ यूट्यूब पे मैं बोल पाती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसको अपनी ईगो का सवाल बना के रखा है कि अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरी बात को कोई काट ना सके। चाहे आप इसको मेरा टैलेंट कह लें, चाहे मेरा घमंड कह लें, चाहे मेरे संस्कार कह लें, चाहे मेरी आप इंट्यूशन कह लें। मैं चाहती हूँ कि आप जब भी जागे तो अपनी संपूर्ण सोल के साथ में आप जागें। तो आज हम करने वाले हैं मन के जीते जीत और मन के हारे हार। तो अब यहाँ देखेंगे कि 11 के पोर्टल के साथ में हम 12 के जो उसमें जा रहे हैं, तो जो है कैसे होएगी, तो कैसे होएगी हम लोगों की प्रोग्रेस 12 के गेट तक में। तो क्या हमने अपना इनर काम किया है, तो क्या हम उस लंबी कूद के लिए तैयार हैं या नहीं। ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ये खास ये लोगों के लिए रीडिंग है जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। और मैं आजकल बना भी वैसी ही वीडियो रही हूँ कि आजकल आप अकेले क्यों हैं। लाखों करोड़ों लोगों के पास में मोबाइल है, और उसमें से कुछ हजार देखते हैं, और कुछ 100 उस विषय तक पहुंच पाते हैं, और कुछ 50 लोग उन बातों को पूरा देखते हैं, और कुछ 10 या 4 आदमी या उनमें से कोई एक आदमी उन बातों में पूरी तरह से 100% श्योर होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि उनमें से कोई एक आदमी भी मेरे इस कथन को समझने की कोशिश करता है और समझ जाता है। मैं चाहूंगी कि मैं उस दातार का शुक्रिया करना चाहूंगी कि उसने मुझे इतनी सी हालियत बख्शी है कि मैं आप लोगों के सामने अपने उसकी दी हुई इंट्यूशन से मैं अपने विचार आपके सामने रख पाती हूँ। सबके घर में वही राम बैठा है, मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी।
लेकिन फर्क है इतना कि मेरे मुर्शद हैं, आप लोगों के मुर्शद नहीं है। इसके लिए आपको मेरी बातें जल्दी से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोग माया से घिरे हुए व्यक्ति हो। आपके गुनाह माफ हैं, आपके गुनाह माफ हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं सही क्या है गलत क्या है। लेकिन मेरे गुनाह माफ नहीं होंगे, क्योंकि मैं मुर्शद वाली हूँ, मैं गुरमुख हूँ। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ खुद चेतन रहना और आप लोगों को चेतनता से जोड़ना। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप 11-11 से 12-12 के बीच में कितने लोगों ने काम किया है और कितना उनको काम करना बाकी है। यहाँ पे वो रीडिंग नहीं है जी आपको कोई प्यार कर रहा नहीं कर रहा है, ऐसा वैसा फालतू विषय पे मुझसे होती नहीं है रीडिंग। तो मैं क्या करूं ना, मेरी इन बातों में इंट्यूशन चलती है। अब आप कहोगे जी आपकी तो उम्र ज्यादा हो गई, इसके लिए आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, उम्र हुई है तो हमने भी कुछ देखा है, दुख सुख अपने जिंदगी में सब देखा हमने भी। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बच्चे, घर संसार, टक्कर, ठोकरे, हारी बीमारी, सब देखा है मैंने भी। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं लास्ट कार्ड। मैं पीस कर रही हूँ कि यूनिवर्स हमको क्या बताना चाहती है। यहाँ पे आया है 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 8 ऑफ वांड्स, यानी कि बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई वीडियो पॉज मत करो, पिक्चर अभी बाकी है। देखते हैं तो क्या किया है आपने इतने दिन में। इतने दिन से समझाते समझाते आपने क्या किया है। ये कार्ड उल्टे आने का मतलब यही है कि आप लोगों ने काम नहीं किया है कुछ। हाँ, मेरे ही सब्सक्राइबरों में से उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। इतना प्यार से समझाया तभी भी मैंने पहले भी बोला था, मीठी और हितकारी दवा आपको सब जगह मिल जाएगी, क्योंकि वो पीने में स्वाद है ना, उससे पूरा आपका रोग कटने वाला नहीं है। लेकिन जो दवाई कड़वी रहेगी उसे आप चखना नहीं चाहोगे, उसे आप पीना नहीं चाहोगे, उसे आप खरीदना नहीं चाहोगे, उल्टियां कर दोगे, आपके पेट में नहीं जाएगी, आपके मुंह में नहीं जाएगी, लेकिन वो रोग को जड़ से खत्म कर देगी। क्यों? क्योंकि वो बीमारी के ऊपर भारी पड़ने वाली, क्योंकि वो कड़वी है, तीखी है, उसके अंदर पूरी गुणवत्ता है रोग भगाने की। ऐसी ही मेरी वीडियो होती है, ऐसी ही मेरी रीडिंग होती है। हर कोई नहीं उसे सुन पाएगा। और मुझे ये भी मालूम है कुछ मराठी वर्ग के भी लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। कुछ साउथ इंडियन भी हैं, कुछ बंगाली लोग भी हैं। मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मेरा 1K हो गया है आप सब लोगों की कृपा की वजह से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप और तरक्की करें, और तरक्की करें, वीडियो को देखें, ताकि मेरा भी मन, जो मैं कर रही हूँ स्ट्रगल, जो दातार ने ड्यूटी बख्शी है मेरे को, तो मेरे को लगे कि हाँ भी मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ। तो उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। और जो यहाँ पे आपको होमवर्क मिलता है करने के लिए, उस होमवर्क को आप किया कीजिए। आपसे जो बातें मैं कहती हूँ उसका मर्म समझने की कोशिश कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि आपको कोई ठग ना सके, आपकी तकलीफें कट जाएं, आपके दिल को सुकून मिले,
आप सही रास्ता चुन पाए। ठीक है जी। अभी भी कुछ लोग ऐसे जिद्दी हैं कि पता नहीं ये क्या बड़बड़ करती है, वो अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि उनके कान में आवाज नहीं जाती, उनके कान में आवाज जाती है, क्योंकि यहाँ पे सजावट नहीं है ना मेरे पास में। मेरे पास मसाला नहीं है, वो चुन चुन मसाला जो उनको पसंद आता है, मैजिक मसाला नहीं है ना मेरे पास में। मैं तो सीधा अटैक करती हूँ उसके ऊपर। ये देखो, हम तो सीधा अटैक कराते हैं आर्कएंजल माइकल से, ऐसी ऐसी एनर्जी से। दिल टूटे, कुछ भी हो, सच्ची बातों से हमेशा दिल ही टूटता है। और कोई है ऐसा जो आपके दिल के पीछे पड़ा हुआ है? लेकिन अभी आप उस आदमी को पहचान चुके हैं। काम आपने अपने ऊपर अभी किया नहीं है, करने की सोच रहे हैं। आप अभी बैराग की तरफ जा रहे हैं। बैराग 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 बैराग, यहाँ पे फुल टू बैराग है। जब तक आपके जीवन में वैराग नहीं आएगा, जब तक आप अपने समय की और अपने कार्यों की और अपनी सोल की, अब किसी भी चीज को लेकर के चिंतित नहीं होंगे। उसके लिए दिल टूटना जरूरी है, धोखा मिलना जरूरी है, कुछ बड़ा जीवन में होना जरूरी है। जहाँ आप 1 में भी, 10 में भी, 100 में भी जब आप अकेले होंगे ना, जब भी आपको समझ में आएगा, जब आपका अंदर से मन, अंतर मन जागृत होगा, जब भी आप पट्टी खोलने के लिए कसमसाएंगे। अभी तो आप कंफर्ट जोन में ना, आप चाहते ही नहीं, आप चाहते ही नहीं। आपको आदत होगी है एक ही करवट से सोने की, आप करवट बदलना नहीं चाहते। पंखा लगा हुआ है लेकिन आपने पीठ कर रखी है। आप बोल रहे मेरे मुंह पे दवाई नहीं लग रही। अरे भाई, करवट लोगे जब ना। अब ये लड़की की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, ये कह दे कि जी रात हो रही है, ऐसा थोड़ी ना। अरे अपने हाथ पैर, चमड़ा, स्किन, सर के ऊपर जब सूरज चमकता है तो उस गर्मी सर्दी का एहसास करो ना, इस्तेमाल करो ना अपने बाकी सेंस का। आपको मालूम पड़े ना कि भी दिन है कि रात है। यहाँ पे दिन और रात से मतलब नहीं है, ये आपको एक समझाया जा रहा है। आपको समझना है आपके आसपास के लोग कैसे हैं, माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, आपको कौन सी स्थिति में कैसा काम करना है, कैसे निर्णय लेना है। कितना समझाऊं आप लोगों को, समझना ही नहीं चाहते। और ये कलेक्टिव रीडिंग में निकल के आया। कितना खींच खींच के मैं आपको लेकर के आई थी यहाँ तक, समझा समझा के, कितना लेकर के आई थी समझा समझा करके। अभी मेरे 3-4 दिन बनी नहीं वीडियो, कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था, कुछ तबीयत का, फिर वो 10 दिन के पूजा पाठ के चक्कर में, इसलिए मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मामला। तो मेरे तो व्यूअर्स ही इधर उधर हो गए। ऐसा नहीं होता है। आपको जो समझाया जा रहा है उसमें आप ही का फायदा है, आप ही का फायदा है। आप अपनी केयर जब तक नहीं करेंगे, देखो हमारे जमाने में माँ बोलती थी अपना ख्याल रखना, आपकी माँ भी कहती होगी अपना ख्याल रखना। तो क्या सचमुच में आप अपना ख्याल कर रहे हो? ना आपसे अपना मन कंट्रोल हो रहा है, ना आपसे आपका दिमाग कंट्रोल हो रहा है। माँ कहाँ का डंडा लेके घूमेगी आपके पीछे, बताओ कहाँ तक ढूंढेगी? वो तो समझा रही, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही है। तो आपको हर जगह माँ बाप या भगवान हर जगह नहीं होता है। वो अपने बनाए हुए बंदे को आपके पास भेजता है, या कोई ऐसी बात आप मोबाइल में देखें, टीवी में देखें, या कोई बात कर रहा है उसकी बात आपके कानों में आ जाए। परमात्मा, ये ब्रह्मांड हमको कहीं ना कहीं से जरूर इशारा करता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अंतर मन अंदर से बोलता है कि तूने यहाँ गलत किया है, लेकिन जो दूसरा
अब रावण के 10 सिर थे ना, वो रावण के ही नहीं थे, सभी के 10 सिर, 10 की बजाय आजकल तो 20-100,000 सर हो गए। कुतर्क वितर्क हर टाइम दिमाग में चलते ही रहते हैं, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। ये क्यों है बताओ? अरे जाने दे, मैं क्या करूं कह के, जाने दो, मैं जाऊंगा ही नहीं, या मैं जाऊंगी नहीं, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी नहीं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये क्यों है? ये आपको मालूम है असली इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपको वो लोग, ये आपके मन के भाव ही आपको नरक में ही रहने देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते आपका उत्थान हो, क्योंकि आपको ऐसा माहौल ही पसंद आ गया है। क्योंकि इसके अंदर आपके जो ये जो अहंकार है ना आपका, वो आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता। आप किसी के आगे छोटा बनना नहीं चाहते, आप किसी से अपने दिल की सही बात शेयर करना नहीं चाहते, आप किसी की सुनना नहीं चाहते, तो आपकी प्रगति कैसे होगी? ये जितने भी ब्लॉकेज हैं, ये जितने भी ब्लॉकेज हैं यहाँ पे, इसने तो एक ही बार कहा, आपने 1000 बार कहा है मेरा तो काम ही नहीं बनता, मैं कुछ भी करूँ मेरा काम ही नहीं बनता, मेरे पैसे नहीं मिलते, वो मेरी सुनती नहीं, वो मेरा सुनता नहीं, वो मेरा नहीं है, वो तेरा नहीं है। मतलब आप ही ये इस बात को इतनी बार दोहराते हैं कि वो झूठ, वो आपका आलस, वो आपका अहंकार, वो एक दिन सत्य हो जाता है। ऐसे ही परेशानियां बढ़ती रहती हैं। जहाँ बोलेंगे हट, चल परे हट, मुझे तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। जब आप अपनी पावर में आ जाते हैं, देखिए, जब आप अपनी पावर में आ जाते हैं ना, आप सुनते हैं, आप प्यार से उठ के खड़े हो जाते हैं, हिम्मत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो पैसा आता है, प्यार आता है, नॉलेज आता है। ट्रांसफॉर्मेशन की ये उल्टा कार्ड आया था, ये इसीलिए उल्टा आया था क्योंकि आप सुन नहीं रहे हैं इसके लिए। आप अपने जीवन के खुद मैनिफेस्टर्स हैं, करिए ना, एक्शन में आइए। आप प्रोटेक्टेड हैं, ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन आप सुनते नहीं है तो कोई क्या करेगा? सुनते नहीं तो कोई क्या करेगा? बार बार वो बच्चों की जैसे हरकतें करना। कोई दूसरा बोलेगा आपको, तू अरे तू तो बच्चा है, तो मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। और जब फैसला लेने की बारी आती है तो आप बच्चे बन जाते हैं, आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं आप, मेरे सारे कार्ड मेजर अरकाना आए हैं, और आया है यहाँ पर वर्ड कार्ड एंड डेथ का कार्ड। यानी कि जो लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को क्लीन कर रहे हैं, अपनी माइंड बॉडी सोल को क्लीन कर रहे हैं, बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, कि हम आए तो आए किस लिए, ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, हमको किस लिए भेजा? भगवान ने भेजे में भेजा तो बहुत दिया, लेकिन हमने भेजे का इस्तेमाल नहीं किया। हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। हमको जो परेशानी भी आती है तो उसको एग्जाम के जैसे झेलते चलो, आगे बढ़ते चलो, शिकायतें कम, परिश्रम ज्यादा, परिश्रम ज्यादा। जब ही हम सक्सेस हो पाएंगे, हमारी आत्मा फुलफिल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब हम प्यार से खड़े होंगे अपने लिए, जब हम खुद से प्यार करेंगे, एक्शन लेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, परिश्रम करेंगे, पैसों को संभालेंगे और सोचेंगे, बार बार पैसे को खतरे में नहीं डालेंगे। ज्ञान से, भक्ति से, प्यार से, मोहब्बत से, विश्वास से, करुणा से जब हम आगे चलते हैं तो हमको हमारे जो चाहने वाले हैं वो भी हमें प्यार करते हैं और एंजल भी हमको प्यार करते हैं। तो हम हो जाते हैं ज्ञान की प्रतिमूर्ति। फिर हम शिकायतें करना बंद कर देते हैं। हम खुद अपने जीवन के म्यूजिशियन है। इधर डेथ का कार्ड है, ट्रांसलेशन की ऊर्जा है। यहाँ पे आपके मन में फिर अच्छे अच्छे वो आते हैं ना विचार, प्रोटेक्ट, आप खुद भी प्रोटेक्ट होते हैं, दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और ऐसे लोगों को भी आप समझ जाते हैं। आपके जीवन में फिर ऐसे लोगों का कुछ मतलब नहीं रहता है। आप उनसे कह देते हैं कि बस बहुत हो गया। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की उतनी ही सुनो कि जिसके लिए आपको रोना ना पड़े, दिमाग की भी उतनी सुनो कि आपको रोना ना पड़े। क्यों? बार बार कोई दूसरा क्यों समझाएगा? आप खुद से
देखो ना, मेरे को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है इस बात से। जो मन के किसी कोने में एक तृष्णा, एक झूठी आशा, एक अहंकार, एक हमारा कुतर्क जो बैठा हुआ रहता है, वो हमको सही निर्णय लेने नहीं देता। वो बोलता नहीं नहीं नहीं, पीछे नहीं हटना, हाँ 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 बोल ही देना, हाँ कर ही देना। तो यही मामला, वो जो गाड़ी है ना, वो पटरी से उतर जाती है, पीछे हो जाती है। फिर अपने कर्मा, अगले पिछले जन्म के कर्मा भोगते भोगते ही हमारी जिंदगी निकल जाती है, और इन्हीं गलतियों की वजह से और कर्मा हमारे ऊपर हो जाते हैं बर्डन। जब हमारे ऊपर और छाती पे हमारे ये बैलेंस हो जाता है, तो हमको दूसरा जन्म मिलेगा तो हमें भोगना ही पड़ेगा उसमें भी। सीधी सी बात है। तो करना क्या है? करना यही है, आप खुद के मित्र बनिए, खुद के गुरु बनिए, खुद के माता पिता बनिए, और अपने अंतर मन की सुनिए, क्योंकि उसी अंतर मन में राम छिप के बैठा है। वो क्या बोल रहा है उसकी सुनिए आप। देखते हैं क्या बोल रहे हैं, इसको गाइडेंस के तौर पे लेंगे। देखो, जस्टिस, जस्टिस मिलेगा, मांगेंगे तो सब मिलेगा ना। मदद मांगेंगे ऊपर वाले से मिलेगी ना। ये देखो, अब आपकी न्यू बिगिनिंग होनी डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब लास्ट कार्ड, 2 कार्ड आ रहे हैं। समय तो देखो हमेशा ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपको ऊपर वाले पे विश्वास करना है। डेक ऑफ कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अंतर्मन बहुत ज्यादा साफ है, बच्चे के जैसा, क्योंकि यहाँ पे ये रहा कार्ड। मैं बार बार वही कह रही हूँ ना आपसे कि आप बाल आपके भले ही सफेद हो गए हो, या आपको लगता है हमारी उम्र ज्यादा हो गई, लेकिन मन से आप अभी भी इनोसेंट है, बहुत ही मासूम है। आपको दुनियादारी समझती नहीं है। तो इसको आप मान लीजिए शरीर रूप से आप बड़े हो गए हैं, लेकिन मन से आप अभी भी छोटे हैं, क्योंकि उसमें समझदारी नहीं है। आप फिर कर्मा बिगाड़ लेते हैं और अपने ऊपर बर्डन बढ़ा लेते हैं। तो मन को साधिए, दिमाग को साधिए। अब ये सधेगा कैसे? तो उसके लिए यही है, आपको केवल और केवल भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान हमें रास्ता दिखाओ। और तो जो जिन लोगों से आपको नुकसान होता है, बार बार आपको अगर समझ में आ गई है इसके पास जाने से मेरा नुकसान होता है, तो उस आदमी के पास मत जाओ, ऐसे एनर्जी वैम्पायर के पास मत जाओ। यूनिवर्स आपको जस्टिस देगी और जरूर देगी, और आपकी न्यू बिगिनिंग होगी और जरूर होगी। करना आपको यही है कि जो चीजें, जो बातें, जो आदमी आपके लिए नुकसान दे, उनसे दूर रहो। परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा सदा आपके लिए, और उसी की ही आप इबादत करो। अब एंडिंग होने वाला है और इंसाफ का समय आ गया है। कहने का मतलब बात वहीं आ गई 11/11 से 12/12 के पोर्टल में, यानी कि 1 साल और हमारी जिंदगी का खत्म हो जाएगा। जस्टिस चाहिए तो सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। बाय बाय।